हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। तो आज हम लोग जो है जेकेएसएसबी एसआई टेलीकम्युनिकेशन का क्या टेंटेटिव सिलेबस रह सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैं जो ग्रुप्स में और बच्चों की जो मोस्टली क्वेरी मेरे पास आ रही है वो यही कह रहे हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, हमने प्रिपरेशन अपनी कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इसके अंदर इंक्लूड होंगे। देखो, आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये हमने रेफरेंस लिया है कहाँ से, ऐसे ही गुजरात के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, राइट। एसआई टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे ही हम जाए यूपी के अंदर एक एग्जाम हुआ था। तो उनके जो एग्जाम हुआ था उनके सिलेबस का रेफरेंस लेके, उनके जो पास्ट पेपर है उनका रेफरेंस लेके, एंड जैसे हमने अभी बीएसएनएल का कवर किया है, राइट, बीएसएनएल का जो सेट एग्जाम है वो भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वहां से रेफरेंस लेके क्या मोस्ट प्रोबेबल आपका सिलेबस हो सकता है वो हमने आज यहाँ पे मैं आपके सामने उसके रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, इसके अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो टेलीकम्युनिकेशन में मोस्ट प्रोबेबली सिग्नल एंड सिस्टम आपसे पूछेगा। अगर नहीं भी पूछेगा, राइट, अगर आपको सिग्नल सिस्टम उसने ब्रॉड साइड में आपको नहीं भी लिख के दिया है सिलेबस के अंदर, जो सिलेबस वो रिलीज करेंगे, बट ये आपकी बैकबोन है किसकी, कम्युनिकेशन की। अगर आपको सिग्नल सिस्टम नहीं आता, आप कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ सकते, राइट। ये टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट है तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हो जाता है यार यहाँ पे कौन हो जाता है, वो कम्युनिकेशन हो जाता है। अगर अपने कम्युनिकेशन को समझना है, कम्युनिकेशन को अच्छे से स्टडी करना है, कम्युनिकेशन की चीजें अच्छे से कवर अप करनी है, तो उसके लिए भाई आपको सिग्नल सिस्टम आना चाहिए। तो पहला जो सब्जेक्ट है, अगर अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट, मैं तो ये कहूंगा अगर आप वेट कर सकते हैं तो फाइनल सिलेबस लगभग 10 से 15 दिन के अंदर वो रिलीज कर ही देंगे, विद इन 1 वीक और 10 डेज रिलीज हो ही जाएगा। अगर फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिग्नल एंड सिस्टम के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको सारे सब्जेक्ट्स में, जो यहाँ पे आने वाले सब्जेक्ट्स है उनके अंदर हेल्प करने वाला है। तो पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट टेंटेटिव जो है वो रहेगा ही रहेगा सिलेबस के अंदर, सिग्नल एंड सिस्टम। अगर नहीं भी रहेगा तो सिग्नल एंड सिस्टम के फंडामेंटल्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे कैसे चीजें होती है, ये आपको आना ही चाहिए, तब जाके आपको कम्युनिकेशन अच्छे से समझ आएगा। आफ्टर दैट इसके बाद क्या रहेगा, कम्युनिकेशन। ये पूरा का पूरा मेरा कम्युनिकेशन का जो है सिलेबस है, जो टेंटेटिवली यहाँ पे रह सकता है, जो 3 पार्ट्स में अपना डिवाइड होगा, रैंडम सिग्नल्स एंड नॉइस, आफ्टर दैट एनालॉग कम्युनिकेशन, देन डिजिटल कम्युनिकेशन। हमने 3 पार्ट्स में इसमें कम्युनिकेशन को डिवाइड किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पास रहेगा। इसके बाद देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, राइट, टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, तो यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जिसके अंदर 2G, 3G, 4G, कैसे 5G कैसे वर्क करता है, कैसे कॉल सेटअप, ये सारी चीजें, हाँ, हमने अभी ये सारा का सारा सिलेबस हमने कवर किया है वायरलेस कम्युनिकेशन। किसके लिए, बीएसएनएल के लिए। अगर आप रेफरेंस के लिए क्लासेस देखना चाहते हैं तो योरपीडिया का डेमो चैनल आप रेफर कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन रेफर द योरपीडिया एजुकेशन चैनल हमारा, वहां पे हमने इसकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई है, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें, एंटीना, प्रोपेगेशन, स्प्रेड स्पेक्ट्रम, मल्टीपल एक्सेस, सब कुछ कवर किया हुआ है डिटेल के अंदर। तो बीएसएनएल अब हमारा खत्म हो चुका है, हमने कवर अप कर दिया, बीएसएनएल का कंप्लीट सिलेबस कवर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहने वाला है, जेकेएसएसबी। तो जैसे सिलेबस आएगा, जैसे सिलेबस वो लोग रिलीज करेंगे, साथ के साथ ही हम लोग इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे काफी टाइम से यही कह रहे हैं कि सर सिलेबस बताओ ताकि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो आप वही 2 सब्जेक्ट है, आप सिग्नल सिस्टम देन कम्युनिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट डेफिनेटली, अगर सिग्नल सिस्टम उसने नहीं भी लिखा होगा तब भी कम्युनिकेशन की बैकबोन है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, वो आपको रिक्वायर्ड होगा, तभी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पे समझ आएगा, राइट। तो वायरलेस कम्युनिकेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कवर करना पड़ेगा, ब्लूटूथ, लैन, वायरलैन, ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा, राइट। तो वायरलेस कम्युनिकेशन, आफ्टर वायरलेस कम्युनिकेशन रडार एंड नेविगेशन। क्योंकि अगर आप एक क्या बोलते हैं इसको,
एसआई की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो नेविगेशन का आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका जीपीएस कैसे वर्क करता है, आपको किसी को ट्रैक करना है तो आप कैसे ट्रैक करेंगे, राइट। रडार सिस्टम, जैसे ट्रैफिक में कहीं पे आपको रडार सिस्टम लगाना है तो उस रडार सिस्टम की वर्किंग आपको आइडिया होना चाहिए, रडार कैसे वर्क करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली रडार एंड नेविगेशन आपका एक सब्जेक्ट जरूर रहेगा ही रहेगा उस सिलेबस के अंदर। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आप यहाँ पे एक बार डिटेल में ये देख सकते हैं सारी चीजें। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस एंड सर्किट, ये भी मोस्ट प्रोबेबली उसका पार्ट रहेगा। एनालॉग सर्किट उसका एक पार्ट रहेगा, राइट। देन डिजिटल सर्किट, डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इसका पार्ट रहेगा आपके सिलेबस का। माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल लॉजिक, माइक्रो प्रोसेसर एक अच्छी खासी वेटेज आपके सिलेबस के अंदर लेके आएगा। आफ्टर दैट हाँ, आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, कंप्यूटर कैसे कैसे आपका स्ट्रक्चर्ड होता है उसके अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। आज करंट डेज में आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन, देखिए हर जगह आईओटी यूज हो रहा है, तो जब एक ऐसा इंस्पेक्टर वो भी टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जाओगे तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये कुछ टेंटेटिव है, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही मिलेगा, बट ये टेंटेटिव सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमने पास्ट में जितने भी एग्जाम अदर स्टेट्स में जहां जहां भी एग्जाम्स हुए हैं उनका सिलेबस एनालाइज किया है, बीएसएनएल का सिलेबस एनालाइज किया, क्योंकि बीएसएनएल भी टेलीकॉम सेक्टर की ही पोस्ट है। ये सारा सिलेबस एनालाइज करने के बाद ये क्रक्स निकल के आया कि ये सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेबस के अंदर रहने वाले हैं, राइट। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि हमने बीएसएनएल में ये सारी चीजें पहले कवर की हुई है, तो अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन का रेफरेंस लेना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, तो योरपीडिया के चैनल पे विजिट करें एंड उनकी जो बेसिकली जो वीडियोस हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप योरपीडिया के डेमो चैनल और योरपीडिया जो मेन चैनल है वहां पे जाके इसको रेफर कर सकते हैं, राइट। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है मोस्ट प्रोबेबली आप लोग वेट कर सकते हैं 5 to 10 डेज के अंदर, राइट। 5 to 10 डेज के अंदर, विद इन 10 डेज डेफिनेटली वो लोग अपना सिलेबस रिलीज कर देंगे। अगर वो सिलेबस रिलीज नहीं भी करते हैं, राइट, तो आप लोगों को लग रहा है कि सर मैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूं कि सर सिलेबस का कौन वेट करेगा, मेरा टाइम निकलते जा रहा है, मेरे पास 10 दिन है, मैं क्या पढ़ूं, तो आप सिग्नल सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। सिग्नल में बेसिक सिग्नल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, शिफ्टिंग, स्केलिंग, जो भी जितनी प्रॉपर्टीज है, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ो। आफ्टर दैट उसके बाद आप चले जाओ फोरियर ट्रांसफॉर्म में। सिस्टम की थोड़ी कम भी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो काम चलेगा, बट सिग्नल, बेसिक्स ऑफ सिग्नल, एंड आफ्टर दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि कम्युनिकेशन की बैकबोन है ये। लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लो, जेट ट्रांसफॉर्म देख लो, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें एक बार स्टडी करो। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका वो कवर अप हो जाएगा। तो ये दो सब्जेक्ट्स आप पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके सिलेबस का पार्ट रहने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूं, जैसे सिलेबस रिलीज होगा हम लोग इसकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड बुकलेट भी हम लोग इसकी रिलीज करेंगे, राइट। इसके लिए हम लोग एक बुक सेपरेटली रिलीज करेंगे जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस, राइट। बुकलेट मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एंड सारा का सारा कंटेंट हम लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कर देंगे। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मैंने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपका टेंटेटिव सिलेबस है, इसको देख के आप जा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली यही आपका सिलेबस रहेगा। इसमें एक दो सब्जेक्ट इधर उधर ऐड ही होगा, घटेगा नहीं, मतलब ये कह सकते हो। तो ये मोस्ट प्रोबेबल आपका सिलेबस रहने वाला है। सो होपफुली ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।